हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। तो हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? विज्ञान के रूप में भूगोल। किस रूप में भूगोल को देखने जा रहे हैं भाई? तो विज्ञान के रूप में, ठीक है। ज्योग्राफी एज ए साइंस। क्वेश्चन रहेगा आपका कि भूगोल विज्ञान के रूप में है कैसे, या विज्ञान के रूप में भूगोल है कैसे। बात देखिए, ज्योग्राफी एज ए साइंस किस प्रकार से साइंस की श्रेणी में आता है, ज्योग्राफी क्यों साइंस मानते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु पर आज जो है हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। तो बिल्कुल सरसरी निगाह से देखेंगे आप लोग। क्या है भूगोल? पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है। यहाँ आ गया किस प्रकार का ये विषय है भूगोल? भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, वैज्ञानिक आधार पर जो है आधारित विषय है हमारा। और क्या है इस भूगोल में, जिसमें समस्त मानव जाति, इस पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के मानव जाति हैं सबों का तथा उसका प्राकृतिक वातावरण को सम्मिलित करके इसमें अध्ययन किया जाता है। इस कारण जो है विज्ञान के रूप में भूगोल को देखा जाता है। अर्थात समस्त मानव जाति और उसका प्राकृतिक वातावरण का सम्मिलित रूप है, जिस कारण भूगोल को जो है विज्ञान के रूप में देखते हैं। अब तथ्य आता है कि इतना ही से जो है विज्ञान कैसे कह देंगे? तो विज्ञान कहलाने के लिए किसी विषय को वैज्ञानिक दृष्टि से यदि कहे तो किसी विषय को वैज्ञानिक विषय कहलाने के लिए उसके पास 4 विशेषताएं होनी आवश्यक है। यदि ये विशेषताएं नहीं है तो कोई भी विषय वैज्ञानिक विषय या विज्ञान का विषय नहीं कहला सकता, वो साइंस नहीं कहला सकता। लेकिन भूगोल को, ज्योग्राफी को वो 4 विशेषताएं प्राप्त हैं, जिस कारण भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? तो वो 4 विशेषताएं कौन है, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पहला विशेषता हमारा यथार्थ वर्णन, ठीक है। जो विशेषता पहली होनी चाहिए वो इसको जो है मिला हुआ है भूगोल को। इसमें यथार्थ वर्णन है शामिल। दूसरा हमारा है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित भूगोल, यानी कि क्या है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णन हमारे भूगोल में समाहित है। क्रमबद्ध तरीके से है, एक के बाद एक का अध्ययन, दूसरे के बाद तीसरे का अध्ययन, तीसरे के बाद चौथे का अध्ययन, और वो क्या है सजा हुआ है, व्यवस्थित रूप से है, ठीक है, यथार्थ रूप में है। अब आगे चलता है क्या है कि प्रत्यक्ष अनुभव परख ज्ञान, ये भी जो है इसे विज्ञान की श्रेणी में ला करके रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है कि प्रत्यक्ष अनुभव परख ज्ञान, जो भी प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट जो है जो प्राप्त होती है, वो ज्ञान को जो है भूगोल के माध्यम से रखा जाता है, बतलाया जाता है। इसीलिए भूगोल को विज्ञान के रूप में देखा जाता है। और अंत में क्या है हमारा चौथा जो विशेषता होना चाहिए इसका, तो 4th नंबर का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा नियम प्रतिपादन की क्षमता। इसमें जो है नियम प्रतिपादन की क्षमता है। कोई भी काम जो है बिल्कुल नियम के आधार पर है, अनियमित नहीं है। नियम पर आधारित होने के कारण भी जो है इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्लियर हो गया 4 विशेषताएं। इसी संदर्भ में है क्या है, रिचर्ड हॉटसन महोदय ने भूगोल को विज्ञान के रूप में देखते हुए यह कहा है कि भूगोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाले विभिन्नताओं का अर्थात क्रमबद्ध एवं युक्ति संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। क्या कहता है कि जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जो विभिन्नताएं मिलती हैं वो अर्थात सत्य पर आधारित है। वो क्या है
क्रमबद्ध है, युक्ति संगत नियमबद्ध तरीके से है और वो व्यवस्थित है, और उसका अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। इसीलिए ज्योग्राफी को साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो है इसे साइंस के श्रेणी में लाने में जो है कई विद्वानों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और 18वीं 19वीं सदी में जो है कई भूगोलवेताओं का योगदान रहा है इसे विज्ञान कहलाने में। कि ज्योग्राफी एज ए साइंस, तो साइंस की श्रेणी में लाने के लिए विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाले हमारे जर्मन भूगोलवेताओं का श्रेय जाता है, जिसमें हमारे इमैनुअल कांट महोदय, एवी हम्बोल्ट, रिटर, रेडजल, रिस्टोफेन आदि महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं ने विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद इनके सराहनीय योगदान को देखते हुए अन्य देशों के भूगोलवेता भी पीछे नहीं रहे, तो जर्मन भूगोलवेता के बाद में फ्रांसीसी भूगोलवेता, ब्रिटिश भूगोलवेता के बाद अमेरिकन भूगोलवेता भी भूगोल को विज्ञान के रूप में स्थान दिलाने में कूद पड़े, और वर्तमान में भूगोल एक विज्ञान के विषय के रूप में उपस्थित है। विज्ञान के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। तो अब जो है विज्ञान के तहत अध्ययन इसका किया जाता है, तो हम जो है मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किन किन जो है 6 बिंदुओं की चर्चा होगी, वो इसे जो है विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा किया है। तो हमने देखा कि भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में लाने में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है, जिसमें जर्मन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता, अन्य भूगोलवेताओं के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। तो कोई भी विषय को हम विज्ञान की श्रेणी में लाएंगे, उसके लिए कुछ जो है संकल्पनाएं भी होने आवश्यक हैं। तो भूगोल के अध्ययन के तहत मुख्य रूप से 6 संकल्पनाओं को संक्षिप्त रूप में हम आपके सामने रखेंगे। अब जो है इस पर नजरें गड़ाएंगे। तो पहला क्या है? पृथ्वी तलीय वितरण का विज्ञान। पृथ्वी तलीय वितरणों का विज्ञान, जो हमने जो है 4 भाग में बांट करके पहले जो है स्कोप के आधार पर जो है बतलाया था, लगभग बातें जो है उसी जगह में आ जाएंगे। तो क्या है कि पृथ्वी तलीय हमारे धरातल हैं, उसके क्या है कि वितरण करके अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों को तल के रूप में आर्य, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, उसके संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या अन्य आधार पर, ऊंचावच के आधार पर, इस प्रकार से क्या है कि पृथ्वी तल का हम वितरण का अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी तल के वितरण का विज्ञान होने के कारण जो है भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस संदर्भ में हमारे महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं ने भी कहा है, क्या कहा है कि यदि इतिहास कब का अध्ययन करता है, इसमें हमारे कार्ल ऑटमैन सावर महोदय ने कहा है, क्या है इसमें कि इतिहास जो है हमारा कब का अध्ययन करता है, तो हमारा भूगोल उसमें जो है कहाँ का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है? कब का अध्ययन इतिहास करता है। मान लिया जाए कि संबंधित, मैं एक उदाहरण देता हूं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, आपके जुबान से 1526 ईस्वी आएगा निश्चित रूप से। कहां हुई? तो पानीपत में हुई, हरियाणा में हुई। अब यह भूगोल कहता है
कि कहां हुई और क्यों हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में लड़ा गया। क्या पानीपत की जो लड़ाई हुई वो लड़ाई के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां थी या नहीं थी, वहां की धराकृति उस प्रकार थी या नहीं थी, मौसम उसके अनुकूल था या नहीं था, आदि आदि बातों का हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसलिए जो है भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतर संबंधों तथा अंतर क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान के रूप में जो है इसकी संकल्पनाएं निर्धारित है। तो जो भी अध्ययन किया जाता है ये बिल्कुल अंतर संबंध को रिलेट करके एक दूसरे से जो है अंतर संबंध स्थापित करके भूगोल में जो है अध्ययन किया जाता है। फलस्वरूप इसे जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा नंबर है प्रदेशों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। हमारे भूगोल में जो है प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, और यही कारण जो है हमारा भूगोल विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। फिर क्या है कि पर्यावरणवादी विचारधाराओं का विज्ञान। पर्यावरण विचारधारा के आधार पर भी आप देखें तो इसमें जो है नियतिवाद जो नेचुरलिज्म है, संभववाद और नौ निश्चयवाद, इसमें मुख्य रूप से जो है कई विचारधारा के लोग आए और इन सबों का जो है पर्यावरणवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। संभववादी, नौ निश्चयवादी और निश्चयवादी विचारधारा के आधार पर जो है इसमें वर्णन किया जाता है। इस कारण जो है भूगोल को विज्ञान में देखा जाता है, भूगोल को विज्ञान के रूप में जो है स्थान दिया जाता है। अब क्या है संश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में, इसमें जो है संश्लेषणात्मक तकनीकी विधि के आधार पर भी जो है इसमें वर्णन किया जाता है। यही कारण जो है भूगोल को विज्ञान के रूप में देखते हैं। और अंत में है क्या है कि व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए भी अध्ययन किया जाता है, जिस कारण जो है भूगोल को विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 6 संकल्पनाएं हुए और ये 6 संकल्पनाओं के आधार पर भूगोल को विज्ञान के रूप में देखा जाता है और इसीलिए भूगोल को ज्योग्राफी एज ए साइंस कहा जाता है। तो आज आपके सामने हमने संक्षिप्त रूप में इतने बातों को रखा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे।